नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सरावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जो DD 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 600 रुपये है तो खेप माल का क्रय मूल्य क्या है। देखो दोस्त, 3/4 बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट कितने रहे, 3/4 है तो टोटल प्रोडक्ट मान लो 4 रहे होंगे। 4 हैं और चारों का एक प्रोडक्ट का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, तो 4 का कितना हो गया 400 रुपये। ठीक है। अब बोला क्या है कि 3/4 को 6% लाभ पर, मतलब 300 पे 6% का लाभ होगा, तो 300 का 6% कितना होगा। आप बोलेंगे सर 18%, 18 होगा। यही तो बात है, 300 का 6% कितना होगा 18। तो यहाँ से 18 का प्रॉफिट हो जाएगा और बचा कितना। अब 300 को तो 20 दी, बचा 100 रुपये और इस पर 3% की हानि हो गई, तो यहाँ से 3% की हानि मतलब कुल मिला के जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ 15 रुपये का। लेकिन बोल रहा है 15 का लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ 15 का, तो एक की वैल्यू आएगी 15 चौको 60, तो 4 की वैल्यू कितनी आई 4 चौको 16,000। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब प्रतिदिन 36 दिनों में प्रीति प्रतिदिन 36 दिनों में कार्य कर सकती है, अनु 30 दिनों में कार्य कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन अनु काम शुरू होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है। कौन छोड़ रहा है, अनु। तो दिनों की संख्या ज्ञात कर जिसमें कुल कार्य होगा। देखो प्रीति की बात करूँ, प्रीति और अनु है ना, प्रीति 36 दिनों में करती है और अनु कितने दिनों में कर रही है, 30 दिनों में। तो देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 × 6 तो आएगा ही, और इंटू 5 और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रीति की क्षमता आ गई 5 और अनु की क्षमता आ जाएगी यहाँ से 6 × 5 = 6। अब देखो टोटल काम कितना होगा, चकनक 36, 36 × 5 = 180 या 5 × 36 3 × 6 = 18, 180 टोटल काम हो गया। अब छोड़ कौन रहा है, 3 दिन पहले। अगर 3 दिन पहले अनु ना छोड़े तो 3 दिन में अनु कितना काम कर लेगी ये बताओ। तो अनु 36 18 काम और कर लेगी, तो टोटल काम हो जाएगा आपका 198। अब टोटल 198 काम, अब तो सब दोनों ने काम किया है तो दोनों की क्षमता से काम करवा दो। तो देखो 11 एकम 11 और 11 × 88, यानी टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 18 दिन। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समवर्तक बताओ। देखो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 × 6 होता है। ठीक है, 4 का घन कितना होता है, 4 × 4 × 4। ठीक है, और 24 का लघुत्तम एलसीएम बताना है। तो देखो आप जानते हो यहाँ से 36 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 36 तो आएगा गुणा। अब देखो इस 36 में क्या होगा, तो क्या क्या देखो यहाँ पे आ गया 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई और करना, 4 चौक 16 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, बस यही आपका एलसीएम है। तो 16 छक्के 96, हासिलाई 9, 16 × 3 = 48, 48 × 9 कितना होता है 57, यानी 576 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 20 24 की क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट बताओ। तो देखो निकाल तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, a + b + a × b/100। तो देखो 15 और 20 कितना होता है 35, 35 माइनस करना पड़ेगा 15 × 20/100। तो 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 5 से 5 काटेंगे 3 बार, तो कितना बचेगा 32। सही किया है ना, 15 20 35, 15 × 20, ठीक है, 20 से कम 20 बन, ठीक है। अब 32 + 24 की निकाल दो, 32 + 24 -32 × 24/100। देखो 4 से 4 × 24 और 4 से 25 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 2 8, 3 2 5, मतलब 58 से कम आएगा आंसर, सारी 58 से कम है। माइनस, अब देखो 6 दूनी 12, हासिलाई 1, 36 18 और 1 19, 192/25 करेंगे तो आप जानते हैं 25 70, 25 चक्कर 150, 25 70 175 होता है, तो मतलब 7 तो घटानी पड़ेगा। तो 58 में से जब 7 घटाएंगे, 7 पॉइंट करके कुछ घटाना पड़ेगा, मान लो 7 पॉइंट करके कुछ घटाना, तो 8 अगर मैं घटाता, 8 भी घटाता तो भी मेरा आंसर 48 के करीब ही आता, इससे कम तो हो ही नहीं सकता था आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है, अप्रॉक्सीमेट लगा दिया और क्या। ए और बी का तत्व अनुपात कैसे निकलेगा, b² मेरे हिसाब से ये बात आप समझ गए होंगे कैसे निकलता है, a/b और b/x। ठीक है, तो b² तथा ABC के चतुर्थ अनुपात का अनुपात, ABC के चतुर्थ अनुपात, ABC का चतुर्थ अनुपात कितना होगा, तो ये होता है a/b = c/x। तो कैसे निकलेगा, b × c/a, और ये अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, देखो एक बी से ये भी कट गया। ठीक है, ए से ए चला गया, तो b/c का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आएगा, 3:4 ही आ जाएगा, और बी सी का ही पूछा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित साल तक तय किया जाता है। यदि आप दूरी को आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगने समय में तय किया गया तो दोनों वाहनों की चाल का अनुपात बताओ। देखो कोई भी दूरी है, कोई भी कुछ भी है, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी को, कुछ नहीं दे रखा, तो मैं मान लेता हूँ दूरी 50 है और टाइम मान लो 10 लग रहा है, तो कुल मिला के 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है 10 घंटे में लग रहा है, मतलब 5 किलोमीटर चाल आ गई। ठीक है 5 किलोमीटर पर आवर। अब बोला ये यदि उसी दूरी के आधे भाग को, इसी दूरी का आधा भाग कितना होगा 25, आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगने समय में तय किया था। दुगना समय कितना, मतलब 20 घंटे में, 20 घंटे में तय करता है, तो दोनों वाहनों की चाल का अनुपात बताओ। तो देखो 5 चौको 20, 55 25, और यहाँ आ जाएगा 5/4/5, तो 25/4 आना चाहिए, गलत क्यों हो रहा है। देखो एक वाहन द्वारा एक निश्चित समय चाल से तय किया जाता है। ठीक है, अच्छा सॉरी ये टाइम है, ये चाल ये है, सॉरी चाल मैंने 10 मानी है, तो टाइम लगेगा 5 घंटे। टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे, 5 आवर लगेंगे। ठीक है, अब बोला है कि इसकी आधी दूरी को उस वाहन द्वारा लिए गए द्वारा दुगने समय में तय किया। दुगना समय मतलब 10, तो 5 दूनी 10, 55 25, ये आ गया 5/2। तो भी नहीं आ रहा आंसर यार, क्या दिक्कत है। अच्छा सही कर रहे हैं यार, बस दिक्कत ये थी कि अपन कन्फ्यूज हो रहे थे। चालों का अनुपात पूछा है ना, देखो चाल कौन सी, इसकी चाल 10 थी और इसकी चाल आई है 5/2। इनका रेशियो निकाल लो, 5/2, तो 5 से 2 बार और 2 दूनी 4, या रेशियो आ जाएगा 4/1। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब एक कारखाने में लगातार 5 महीने में इतने इतना 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 और इकाइयों उत्पादन होता है। छठे महीने में औसत इकाइयों का उत्पादन क्या होना चाहिए ताकि 6 महीनों का औसत उत्पादन 7200 है। तो देखो वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो सीधे सॉल्व कर लो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, जोड़ के सीधे कर लो ज़्यादा सही है। तो देखो कितना आ रहा है, तो 6 महीने का निकालना है ना, तो 6 महीने में इतना होना चाहिए, तो 0 0, 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 43, ये टोटल इतना होना चाहिए 43,200। अभी है कितना, देखो 74 82 है ना, 8 9 5 2, ठीक है 6 5 2 4, ठीक है 8 4 3 2, फिर है 6 5 6 2, जोड़ लो चुपचाप, 2 4 8 8 8 4 12, हासिल आ गई 1, 9 9 5 14, 14 14 2 16, 14 2 16, 16 16 16 3 19, 19 19 और 6 25, हासिल आई 2, 4 2 6, 6 9 6 15, 15 5 20, 20 20 20 20 4 24, 24 5 29, हासिल आई 9, 2 7 2 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 23 और 8 कितना होता है, 23 और 8 31, 31 और 6 कितना होता है, 31 और 6 37, तो ये आ जाएगा दोस्त, इसको माइनस कर लो, 73952। ठीक है 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेगा, यूनिट रेट से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का आधा निकालो। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², और इसका आधा निकालना, तो 2 से 2 कट गया, तो बस 22/7, और πr², 42 × 42, ठीक है, तो 7 से 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यूनिट रेट 4 होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है अब देखो, तो 2 से 7 छंग 42, 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 6 चौक 24, 1 25, 252 इंटू 22 करेंगे तो 22 दूनी 44 होता है, हासिल आएगी 2, 22 पंचे 110, 110 110, 22 अच्छा 4 आएगा हासिल, सॉरी, तो 22 पंचे 110, 110 में 4 जोड़े 114 होता है, लास्ट में 44 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बड़ी हुई संख्या 20% कमी की जाती है, मूल परिवर्तन बताओ। तो देखो क्वेश्चन सक्सेसिव लगा दो, 10 माइनस 20 इंटू 10/100, ठीक है 20 पंचे 100, सॉरी 5 से 2 बार, और यह आएगा -10 और -2 यानी 12%, और माइनस क्या दिखाता है, लॉस को दिखाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 12% लॉस। ठीक है एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से वर्ष चक्रवर्तित किया जाता है, किया जाने वाला चक्रवर्ती ब्याज इतना है, वर्षों की विधि बताओ। देखो 10% रेट है, मतलब राशि कितनी होगी, 10 से 11 होगी, यानी जो भी टूटेगा वो 23 की पावर में टूटेगा। तो देखो ये आएगा 2300, तो मूलधन ये प्रिंसिपल होता है पहले वाला, और दूसरा क्या होता है, अमाउंट होता है ना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जो ये आ जाएगा 3 8 4 3 7, क्या कर रहा हूँ मैं,
इनको मैं जोड़ रहा हूँ दोनों को, है ना। तो देखो 8 आएगा नीचे, 3 आएगा, 4 3 7 और 2 आएगा। देखो मैं अगर मुझे थोड़ा सा दिमाग होता तो मैं पता समझ में आ रहा था कि अगर पूरा 10 और 11 की पावर कटेगी तो कुल मिला के आंसर 23 से ये कटेगा तभी बन सकता है। देखो 23 से कम 23, ठीक है। इसको देखो जरा, 23 से कम 23 कितने बच गए, 4। तो 23 दूनी 46, 2 बचे, 23 से कम 23 बन गया। देखो ये 10 की पावर 2 है, ये 11 की पावर 2 है। तो मतलब अगर पावर 2 आ रही तो इसका मतलब टाइम कितना रहा होगा, 2 वर्ष रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि k+3 k+2 3k-7 और 2k- दिए गए क्रम का समानुपात है तो चौथे समानुपात का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो k+3 k+2 समानुपात में बोले हैं तो 3k-7 और 2k-3 बोला है कि चौथे मतलब ये समानुपात में है और चौथे का चौथा समानुपात न्यूनतम मान अगर मुझे निकालना है चौथे वाले का तो मुझे वैल्यू भी न्यूनतम रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन से चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। देखो सबसे न्यूनतम मान क्या है, -7 है, तो -7 रखता हूँ। तो 2k-3 बराबर -7 तो जाएगा 2k बराबर, ये मान जाएगा तो ये बचेगा -4 और k की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। आएगी कि नहीं आएगी। अब जरा रख के देखना पहले वाली इस इक्वेशन में रख के देखो जरा, तो जाएगा -6 और -7, ये आएगा ये तो आएगा ही -7 आएगा, ठीक है। ये तो कभी बराबर रखा है तो आएगा -13, नहीं 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 23, क्या आएगा -23 आएगा। और यहाँ रखूँगा के की वैल्यू तो जाएगा 1 अपॉन और कितना आएगा -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इससे बराबर तो नहीं आ पाएगा। तो यानी मैं -5 रख के देखता हूँ फिर, क्योंकि समानुपात होना चाहिए ना दोस्त। तो देखो अब के की वैल्यू कितनी रखते हैं, माइनस इस चौथे अनुपात के बराबर रखते हैं अपन -5, तो 2k-3 बराबर -5, ठीक है। तो 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2, के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी -1। कोई दिक्कत इसमें सर नहीं है। तो देखो रखो जरा, तो ये आएगा -3 और ये -7 तो जाएगा -10, यही तो जाएगा और बटे आ जाएगा -5 सॉरी। अब -5 कटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे आएगा 2, कितना आ रहा है 2। इस साइड भी अगर 2 आ गया तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये बचेगा 2, क्योंकि के माइनस रखेंगे -1 + 3 तो 2 बचेगा। और यहाँ क्या रखेंगे तो 2 बटे ये -1 रखेंगे +2 है तो यहाँ बना जाएगा, तो 2/2 आ रहा है, यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर उस वस्तु को 25% की अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर वो पहले से ही 20% अधिक छूट है। तो यदि क्रेता वस्तु के लिए 1500 भुगतान करता है तो अंकित मूल्य बताओ। देखो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर पहले से ही 20% की छूट है, मतलब 80 में तो दी जा रही होगी, और फिर से 25% की छूट दे देता है, तो यानी 20 की छूट दे दो तो 60 में देता है, और 60 की वैल्यू 1500 है। 0 से 0 खत्म हो गया, 60/15 अंकित मूल्य निकालने के लिए गुणा 100 कर दो, तो 3 दूनी 6, 5 15, 50 2 से गया 50, तो ये आएगा 25, ये आपका 2500 आंसर, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है फिर 30% कमी की जाती है, तो आप जानते हैं 9% की कमी होगी। सक्सेसिव का फार्मूला लगता है सीधा, जब भी किसी चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले भी, किसी चीज़ को जब बढ़ाया जाए घटाया जाए तो उसमें हमेशा लॉस होता है, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 से बचता है। अच्छा देखो 40 दूनी तो बहुत दूर जा रहा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 1 से करेंगे तो कभी आंसर नहीं निकलेगा। 13×6 78, 13×5 65 होता है, 65 यानी 8 शीशो बचेगा जो कि आंसर से हट जाएगा, तो यही मेरा आंसर होगा। बिना करे सॉल्व हो गया। ऑप्शन बहुत सस्ते थे इसके। 2 रुपये की दर से 3 नींबू खरीदे जाते हैं, 3 रुपये की 2 से दर बेचे जाते हैं, तो लाभ बताओ। देखो 2 रुपये की दर से 3 खरीदे जाते हैं ना, और 3 रुपये की दर से 2 बेचे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु को बराबर करो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, तो नींबू यहाँ बराबर हो गए, तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 और 3 3 का 9। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, कितने पर 4 पर, गुणा 100 से 25 और 25 पंचे 125%, ठीक है भाई। एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी रुक जा एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल
तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर कम है तो क्रमश धीमी और तेज ट्रेन की चाल बताओ। देखो 2 घंटे का समय का अंतर आना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉल्व करने से अच्छा तो ये ऑप्शन टिक कर लिए जाते। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे 48, 3 अट्ठे 24, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, तो ये तो 48, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे 32 हंसलाई 3, 4 चौक 16, 0 3 19, तो इससे जो टाइम लगता है वो कितना लगता, 4 घंटे, है ना। दूसरी वाले को कितना लगता, 64 से 64, 4 तिये 12, तो कहीं ना कहीं 3 घंटे लगते। समय आ रहा है 1 घंटे का अंतर, जो कि आंसर नहीं है। अब देखो 32 और 48, 32 से कितना लगता, 6 घंटे यहाँ लगते, और 48 से भी अपन ने निकाला था कि 4 घंटे यहाँ लगते हैं। देखो अंतर कितने का आ रहा है, 2 घंटे का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये मेरा आंसर सेट ऐसा कर गया। ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 20% की वृद्धि होती है यदि 4 वर्ष पहले इतनी थी तो वर्तमान में कितनी होगी। तो 20% की वृद्धि हो रही है 62,500 में, सॉरी 62,500 में कितनी हो रही है, 6 से 5, फिर 6 से 5। वैसे इतना लिखना जरूरी नहीं था लेकिन समझाने के लिए तो लिखना पड़ रहा है। पचम 25, 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना होता है 625, 625 से पूरा कटेगा 100 बार। ठीक है। और चकनक 36, 36 6 को 216, 216 इंटू 6 करेंगे तो 1296 होता है। ठीक है। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद रखनी होती है सीधी। बोला है कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला एक बच्चा उसे 3 दिन में लगा कितने दिनों में करेंगे। देखो 5 मेल कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहे हैं, और 4 वुमेन कितने दिनों में कर रही हैं, 3 दिनों में कर रही हैं। या तो ऐसे करके क्षमता निकाल दो वरना तीनों से निकाल दो। तो मेरे हिसाब से मैं तो इससे निकालता हूँ 2। ठीक है। तो मेल और वुमेन की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 3 दूनी 6 अपन 5। ठीक है। बोला है कि 4 वुमेन 3 दिन में लग रहे थे और 5 बच्चे 5 चिल्ड्रन उसे कितने दिनों में कर रहे थे, 3 दिनों में कर सकते थे। तो देखो 3 से 3 कट गया तो वुमेन अपॉन चिल्ड्रन की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 5:4। देखो वुमेन बराबर आ रही हैं तो बस क्षमता आएंगी 6 4, 6 5 4। अब देखो 5 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, तो 5 6 पंचे 30 दूनी 60, टोटल काम हो गया बेटा 60। कितना हो गया, कैसे देखो सच, एक मील की क्षमता 6 है तो 5 मील की 30, तो 30 क्षमता से 2 दिन तक काम करेंगे 60 काम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब एक एक मेल एक पुरुष एक बच्चा, तो देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 क्षमता से काम करेंगे, 15 चौको 60 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 मीटर त्रिज्या वाले शंकु के आयतन बताओ। देखो पहले पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए पहली बात तो, और हाइट हालने का आपको समझ में आएगा कि 24 होगी क्योंकि आप जानते हैं ट्रिपलेट लगता है 7 24 25 का। ठीक है। तो बस निकाल दो 1/3 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, और एच कितना है 24। 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 8, 3 अट्ठा 24, है ना। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, 176 इंटू 7, 7 छंग 42, यहाँ से लाई 4, 7 7 49, 4 53, तो 32 आना चाहिए लास्ट में। ये एक ही ऑप्शन था 32 वाला। 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी यदि 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की चाल, 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर, 6 घंटे के लिए 50 किलोमीटर चल। कुछ नहीं है, कुल दूरी बेटा कुल समय चाहिए, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे। तो 3 घंटे तक 50 की चाल से जाएगी, 150 चल जाएगी। 4 घंटे तक 60 की चाल से 240 चलेगी, और 6 घंटे 65, 6 पंचे 30, हंसलाई 3, चकनक 36, 36 और 3 कितना होता है 39, 390 यहाँ चल जाएगी। तो 0 5 9 5 4 9 9 18, हंसलाई 1 2 2 4 4 4 4 3 7, 780। टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल 780, और कुल समय निकाल लो 3 3 3 3 और 4 7, 7 6 13, तो 13 6 78 होता है, नहीं कुल मिला के क्या होगी औसत दूरी 60 होगी। ठीक है दोस्त, ये था आपका आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।